भी मिल गई। और जब एक गरीब के घर में हमने सर्च करवा अंबेडकर वादियों के, वो बेरोजगार तो है लेकिन शान शौकत अपनी बीवी को रखता है, अपनी बहन को रखता है। ये अंबेडकर वाद की पहचान है, एक पहचान है। मेरे साथियों, ना जाने मां ने पैदा किया आदमी जानकर, मां ने पैदा किया आदमी जानकर, ब्राह्मण लिख दिया जानवर जानकर। उठ गई जब बाबा साहब अंबेडकर की कलम, लिख दिए जानवर से फिर आदमी, लिख दिए जानवर से फिर आदमी। हम गुलामी के गुलाम थे, हम गुलामों के गुलाम थे। ऐसी व्यवस्था को बाबा साहब ने खत्म करके हमें बादशाह बनने का मौका दिया है। मत खो। अगर आप संविधान को नहीं बचा पाए तो अपनी बहन की इज्जत को नहीं बचा पाओगे, अपनी मां की इज्जत को नहीं बचा पाओगे। तुम्हारी संविधान जो हमारी बहनों को कुर्सी देता है, मायावती जी अगर कुर्सी पे बैठी थी या बैठेंगी, ये संविधान की ताकत है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री बनी हूं तो डॉक्टर अंबेडकर की देन है। आप क्यों नहीं मानते हो? लालू यादव ने बोला पार्लियामेंट में उसने बोला अरे हम बिहार से हैं, अगर मुख्यमंत्री और रेल मंत्री बने हैं अंबेडकर की देन है, वरना पिछड़ा सिर्फ भैंस चराता। तो बात को मानो, आपको समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा नेता रहे या ना रहे, नेता रहे या ना रहे, तुम्हारा विधायक रहे या ना रहे, सरकारें रहे या ना रहे, तुम्हारा संगठन संघर्ष रहना चाहिए, किसी कीमत पे खत्म नहीं होना चाहिए। संगठन रखो। मानव साहब ने कहा था भैया रैली हो या किसी जगह बैठो, इसमें भी बैठो, झंडा छोटा हो डंडा मोटा हो। भाई क्या हो? छोटा हो। अब हमको मारना है, मार नहीं खाना है। और बुजुर्गों का अनुभव, अगर नौजवानों का जोश मिलाने, स्टेज पे सिर्फ मूल निवासियों का राज होगा। यहाँ से भगोड़े फिर भागेंगे, सारे विदेशी को हम भगा के छोड़ेंगे, लेकिन आपको समझने की ताकत होनी चाहिए। मेरे साथियों, बहुत ही दुखों को झेला बाबा साहब ने। उनकी एक एक घटनाएं हैं जो कि हमारे दिमाग को नहीं दिल को छूती है। आपने ये नहीं फीलिंग किया होगा? नहीं, मैंने फीलिंग किया। जितनी बार मैं शर्ट पहनता हूं, जितनी बार मैं जींस पहन के निकलता हूं, इस महापुरुष की कसम, जिसने इसके साथ गद्दारी किया ने, उसका कहीं स्थान नहीं मिला। उसको समाज ने जूता मार के भगाया है। इस महापुरुष की कसम, जितनी बार मैं जींस पहनता हूं उतनी बार कहता हूं बाबा तेरी देन। क्योंकि एक चीज और मैं कंफर्म कर दूं, कुछ लोग भागते होंगे ना, अंधभक्त है ना, उनको समझ में नहीं आता है। अरे मेरी माँ को गाली दिया, अरे अपनी माँ को माँ मान के देखो, तुमको जन्नत मिल जाएगी, तुमको जन्नत प्राप्त होगी। भाई साहब, जिसने माँ अपने जन्म दिया माने, मैं एक कंफर्म दूर कर दो दूरियां जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। अब आपको सवाल है, अरे का बाबा साहब नहीं होते तो हम पैदा नहीं होते? ऐसा है ना? हमारी बहनें सोचेंगे अरे 16 सोमवार के लिए मना कर रहे हैं, 16 सोमवार जाएंगे तभी तो हमारा खर्चा होगा। तो इस पे मैं बता दूं कि बाबा साहब 16 सोमवार के बारे में, हम बेटियां पैदा जिस दिन कर देते हैं ना, उस दिन क्या कहते हैं? अरे यार इसको 12 तक पढ़ा देना, इसका ब्याह कर देना, है ना? यही नहीं, जिस दिन तुम्हारे दिमाग से गुलामी निकल गई, कंफ्यूजन दूर हो गई, 5 लाख जुटाते हो ना अपनी बेटी की सुरक्षा शादी के लिए, वही 5 लाख लगा दो उसकी पढ़ाई पे, एक रमाबाई तैयार, एक सावित्रीबाई तैयार। 5 लाख की व्यवस्था होती है, लेकिन 5000 रुपया उसकी शिक्षा की व्यवस्था क्यों भाई? अब ये कंफ्यूजन दूर कर दो जिसके दिमाग में चल रहा, और या मेरी बहनों या मेरी भाई हूं, कि बाबा साहब नहीं होते तो हम पैदा नहीं होते, हम गोर नहीं होते, काले होते, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं भी आते ना, तुम पैदा होते, लेकिन तुम्हारी और हमारी औकात एक कुत्ते से ज्यादा नहीं होती। क्योंकि करंट तब लगता है जब हम बिजली का नंगा तार छूते हैं, लेकिन जातिवादियां
एक ब्राह्मण की थाली छू लेना, वहीं उसको करंट लग जाएगा। कुत्ता छू लेगा, चाटेगा, उस थाली को धुला के अंदर रख लेगा। एक शूद्र अगर छू लेगा, थाली को फेंक दिया जाता है। हमारी औकात कुत्ते से ज्यादा नहीं है। उसके घर में अगर भोजन के लिए जाओगे, कोई मजदूरी उजदूरी किए होंगे तो उनसे पूछना, पत्तल में खिलाता था, पानी इतने दूर से पिलाता था, ऐसे ही नलके पे नहीं। किसी ने हाथ उठाए, मैं अपमानित हुआ हूं एक बार। जानते हो कैसे? मैं कहीं जा रहा था और बैठ गया, बहुत पहले की घटना है, मैं उसमें 9th में पढ़ रहा था, 9th 10th में। पानी पीने के लिए नलके पे गए, पंडित भाई शकल से तो हम काले ही है, हमारे लोग वैसे भी काले हैं, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? बाबा साहब के हैं, अंग्रेजों के नहीं है भाई, हम अंग्रेजों के नहीं है, हमको वह समाज नहीं चाहिए। तो वहां पे मैं जब नल में पानी पीने गया तो उसने कहा नल छोड़ के पहले पियो, हम चला देते तुम पियो। ये अपमानित हमने हुआ। और मैंने आज तक मैंने रिकॉर्ड है मेरा, ये सबसे बड़ा मैंने अपने आप को रिकॉर्ड अपने आप पे रखा हूं। ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय की कभी कभी हमने नमस्ते नहीं किया है। क्योंकि मानवर साहब ने कहा एक कमरे में अगर सांप हो और एक ब्राह्मण हो, सबसे पहले किसको मारो? ब्राह्मण को, क्योंकि बिना किए वो डसता है और सांप जब तक टच नहीं होगा आपको टच नहीं करेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। आप लोग मंदिर में जाके दान देते हो, आपके 5% दान हमको चाहिए, जबरदस्ती चाहिए, आपसे हम लोग लेंगे और उस बच्चे को पढ़ाएंगे जो बच्चा पढ़ना चाहता है। उस बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, ताकि हमारा भाई पढ़ाई अपनी गरीबी की वजह से ना छोड़े। तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत है। साथियों, हम बहुत ज्यादा समय साथ ले भी लिए होंगे, क्योंकि दूर से आते तो समय भी हमारे पत्रकार साहब का भी सारा है। लेकिन महिलाओं, तुम्हारे भाग्य को किसने बदला है? कहते हैं नारी मुक्ति दाता को। जानती हो, अरे मनु की व्यवस्था थी, अगर आपकी शादी हो जाए, मैंने बताया, फिर एक फिल्म देख लेना, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। फिल्म तो बहुत अजीब सी है ना, लेकिन उसकी कहानी दिल और दिमाग को झकझोर देती है। देखे कितने लोग देखे हैं? बस उसमें ये देख लिए बढ़िया बढ़िया गाना है, उसमें बढ़िया सीन देखो। एक बच्ची के जब बालों को काटा जाता था, एक हमारे और अब मास्टर साहब जैसे एक अम्बेडकरवादी ने इसकी आवाज उठाई, दिखाया गया है ना। एक बालक को मंचा उत्तरक करने पर उसकी जीवा को काटेंगे। ये लोग कितने निर्दयी थे। आपकी औकात नहीं, ध्यान से सुनो, भटक रहे तो हम भी भटक जाएंगे, फिर निकल लेंगे। 27 दिसंबर 1925 25 दिसंबर 1927 25 दिसंबर 1927 को जब दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर ने मनु, ये आखिरी, इसके बाद नहीं बोलेंगे, हम भी थक गए थोड़ी थोड़ी, अब मेरी बैटरी डाउन हो रही है, आप लोग खुद ही डाउन हो रहे हैं। 25 दिसंबर 1927 को जब मनु स्मृति दहन किया गया तो ब्राह्मणों के दिलों में आग लग गई। भागते 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 गांधी तभी लोग तमाम कहां भागते हुए गए जानते हैं? पटेल जी के पास। अरे पटेल जी, अरे पटेल जी, क्या हुआ क्या हुआ? सब लोग बोले, पटेल जी बोले क्या हुआ? बोले अम्बेडकर तो नाश कर दिया। अरे धर्म को नाश कर दिया उसने, मनुस्मृति जला दिया, बहुत अन्याय, उसको घोर नाश होगा। तो वो बोले यार तो करना क्या चाहते हो? सुनिएगा, उन्होंने कहा, पटेल ने कहा करना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा अरे डॉक्टर अंबेडकर पे हम मुकदमा चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ए चच्चा, पटेल ने कहा होश में हो जाओ, डॉक्टर अंबेडकर इतना बड़ा विद्यमान है, पूरे ब्राह्मण मिलकर तो उसकी तुलना कर नहीं पा रहे हो। हमको भी लगा दिए, पिछड़े को भी उसमें लगा दिए, और अगर गलती से तुमने मुकदमा उसके ऊपर लगाया ने तो वो उतना बड़ा बरिस्टर है, तुम्हारे रामायण, गीता, कुरान, वेद सबको सब चौराहे पे जला देगा, क्योंकि मुकदमा अंततः वही जीतेगा। अब सोच लो, मुकदमा कौन जीतेगा? वही जीतेगा। उन्होंने वहीं शांत हो गया। काश अम्बेडकर पे मुकदमा हो गया होता तो ये भी वहीं जलाई गई होती। तो आपको क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान पढ़ना है। हमारी महिलाओं, अपने बच्चों को 12 तक, अपनी बहनों को ने, अपनी बेटियों को 12 तक मत पढ़ाओ।
ये बहुत कुछ कर सकती हैं, कर रही हैं। मायावती भी 9 महीने से पैदा हुई, क्यों? किरण बेदी भी 9 महीना से पैदा हुई। गिन्नी माही समार की बिटिया जाकर लंदन में बोली, जर्मन में जय भीम गाना भी गाई। आई एम वही ना गाए डेंजरस चमार, सुने है ना? वो भी किसी की बिटिया है। चंद्रशेखर रावण भी किसी का बेटा है, तो मैं भी किसी का बेटा हूं। हम लोग इंटर तक नहीं, 10 तक तो जबरी पढ़ाते हैं, जाओ बेटा पढ़ लो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, जाओ 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 जाओ। अच्छा 12 पढ़ लो, ब्याहम गड़िया मिल जाएगी। 12 के बाद आप जब पढ़ते हो तो अपने स्वाभिमान के लिए, इंटर कर के बाद आप बीए करते, बैचलर ऑफ आर्ट करते हो स्वाभिमान के लिए, मास्टर ऑफ आर्ट करते हो सम्मान के लिए, अगर इसके बाद और डिग्रियां लेते हो तो स्वाभिमान के लिए। जब तक शिक्षा का महत्व नौकरी पाना होगा, तब तक हमारे समाज में गुलाम और चमचा पैदा होंगे, और जब शिक्षा का महत्व ज्ञान होगा, हमारे समाज में स्वाभिमान पैदा करने वाला एक अच्छा नेता होगा। इन लफ्जों के साथ फिर एक बार दोहरा के जाना चाह रहा हूं, आखिरी बार दोहराऊंगा, हमने आपको अगर दिया है, अब मैं आपसे मांग रहा हूं। देखो भाई, आप लोग जगह छोड़ के मत भागना। कितने लोग हमको कुछ दे देंगे अगर हम मांगेंगे तो? देख लो भाई, मांगते हैं बहुत बड़ी चीज, क्योंकि आपको पंडितों ने तो बहुत बहुत बड़ा कुछ मांगा, और उन्होंने ये दिखा दिया 33 करोड़ 56 करोड़ खीर से बेटवा पैदा, फलान से कान से नाक के। हम तो ये बताते हैं ना पैदा कैसे होते हैं। और आपको स्वाभिमान, लट्ठे रखो अपने घर पे, 2 मिनट नीचे कर लो, लट्ठे रखो बढ़िया, कलम के साथ साथ लट्ठे रखो। किसी ने अगर आपको अपमान किया ना, एकत्रित होकर उसके घर में घुस के मारो, क्योंकि मार खाओगे तभी भी मुकदमा लड़ोगे, मारोगे तभी भी मुकदमा लड़ोगे। घुस के मारो। अगर वो एक हमारे हमको एक थप्पड़ मारा ने, तो ब्याज तो लगता है ना भैया, उसको ब्याज के साथ 2 थप्पड़ मार के आओ। और ऐसे नहीं, आपकी शरीर ऐसी होनी चाहिए, 5 बजे उठो। कितने बजे उठने हैं? 5 बजे। ऐसा मत दौड़ो तो नौकरी पा जाओगे पुलिस में। क्यों यार? अगर नौकरी नहीं पाएंगे तो हम 12 घंटा सोएंगे। ओनली 16, मात्र भाई साहब 6 घंटा में सोता पर डे, 5 से 6। औकाते में भी पुस्तकें भी लिखता हूँ, अपने समाज तक पहुंचाता हूँ, ये छोटी छोटी मीटिंगें करवाता हूँ, बैठ के अपनी बहनों को समझाता हूँ, उनको मैं प्रेशर देता हूँ, बिद्दत भी करता हूँ। तुम पैदा सिर्फ बच्चा करोगी नहीं, तुमको आईएएस भी पैदा करना, पीसीएस भी पैदा करना, स्वयं तुमको आईएएस बनना भी है। अरे तुम बहुत मजबूत हो, क्यों? तुम्हारा रेप हो जाता सुन के, तुम्हारे बालों में कील होनी चाहिए, ठीक है? गले में चक्कू लटका के चलो, आंखें फोड़ दो हरामजादों को जिसने तुम्हारे तरफ बुरी नीयत से देखने का काम किया है। इस कारवां को आगे बढ़ाओ। मानवर साहब ने ये नहीं कहा, बाबा साहब ने ये नहीं लिखा है, बाबा साहब ने ये भी लिखा, डू और डाइट करो या मरो। अगर स्थिति ऐसी आती है तो परिस्थिति हमको देखना पड़ता है। क्यों यार इतने हम कमजोर? गाजर मूली की तरह काट दो, चलो यार चमार को मार दिया। आमा महुआ की घटना है, आप आ जाओ बबलू कुमार, ये आमा महुआ के हैं। अब ये खुद ही अपने लफ्जों में 2 मिनट अपनी गांव की कहानी बताएंगे। समय बहुत है यार, रोज तो सिर्फ चर्चा में 4-4 घंटा बैठते हो, आज 1 घंटा बैठो मेरे साथ, क्यों? आप बताओ। सबसे पहले जय भीम। सर आमा महुआ से आए हुए हम लोग। लालगंज से पूरा करीब 2 किलोमीटर दूर लगता है हमारा घर आमा महुआ। वहाँ पे 4-5 दिन तक हम बहुत परेशान हुए। मतलब छत्री और ब्राह्मण के जो लोग थे, मनुवादी लोग थे, वो रोजाना आया करते थे जहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ, पहले तो शौचालय नहीं हुआ करता था ना, शौचालय अब जाकर बना है, 2 साल में बना है जी। 1 साल पहले घटना है ये। तो हमारी बहन बेटियां मतलब शाम के समय आया जाया करती थी, तो वहाँ 4-5 दिन से लोग रोज आया करते थे, रोज अभद्र व्यवहार करते थे। हम लोग रोज समझाते थे भैया ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, लेकिन वो लोग मानते नहीं थे। एक दिन सब लोगों ने अपना 14-16 बच्चों ने मिलकर एक रणनीति बनाई, और हम लोग गए शाम को, सबको उठा लाया और घर पे खूब बांध के मारे। इसके बाद हम खुद सब लोग जेल गए, 7-8 दिन जेल थे। इसके बाद फिर आपके बीच में हम लोग, जब से सर हमारे आए थे ये, इन्होंने मतलब इन्हीं का मतलब पहला आगमन था हमारे गांव में। जब से हम सर को जानते हैं, और सर के साथ जब से तन और मन और धन से इन्हीं के साथ रहते हैं हम।